सिर्फ एक ग्रेट फादर होता है, एक पिता महान होता है, इसका मतलब इतना ही है, वो सिर्फ एक जन के लिए। पर जब उसका नाम अब्राहम होता है तो उसका मतलब है कि जो अब्राहम है वो बहुत सारे देशों का पिता। जो अब्राहम है, अब्राहम के नाम का मतलब है द फादर ऑफ मेनी नेशंस, मतलब जो अब्राहम है वो बहुत सारे देशों का, ये राज्यों का पिता कहलाया। ये अब्राहम नाम का मतलब होता है। जब सारे की बात करेंगे, जब सारे से सारा नाम आता है तो उसका भी मतलब यही है कि पहले तो एक जन की माँ थी, है ना, इस्माइल की माँ कहलाती थी, मौसियात मौसी माँ समझिए या उसकी अपनी माँ समझिए। पर जैसे ही परमेश्वर उसके नाम को बदलने के लिए कहता है तो उसका भी नाम मतलब है कि बहुत सारे मनुष्य जाति की माता। हालेलुया, बहुत सारे लोगों की माता, माता, मूल पिता। और एक विशेष बात इसमें और सीखने के योग्य है कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, और आशीष तभी दी जब वो आज्ञाकारी बने, है ना। और इस पूरे किरदार का जो अर्थ, जो सामूहिक समरी है, वो इस बात पे निर्भर करती है कि परमेश्वर सामर्थी है, वो आपके जीवन में कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई चीज असंभव, ये इसका मुख्य विषय है। परमेश्वर सामर्थी है और उसके लिए कोई चीज असंभव नहीं। पढ़िएगा, एक दो पद क्या कहता है। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, जी, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, हाँ जी, मेरी उपस्थिति में चल, सुनिएगा, और सिद्ध होता जा। लिखा है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। जी, तब अब्राहम मुंह के बल गिरा, सुनिएगा, और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, जी, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, जी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। सुनिएगा, इसलिए लिखा है मेरी वाचा अब्राहम तेरे साथ बंधी रहेगी और तू सब जातियों का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मूल पिता हो जाएगा। लिखा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं अपनी पीढ़ी, मैं अपने वायदे को, प्रॉमिस को सिर्फ तुझ तक नहीं बल्कि तेरी जो आने वाली पीढ़ी है उसमें भी पूरा करता रहूंगा। आपको पता है परमेश्वर के जो मसीह जो लोग हैं इसलिए नहीं डरते हैं क्योंकि उनको पता है परमेश्वर जो काम मुझसे संभव मुझसे करा पाएगा, जो नहीं करा पाएगा तो आने वाली पीढ़ी भी कर लेगी, है ना। इसका मतलब है कि यस, हम रहे ना रहे पर परमेश्वर का काम सनातन का जो चलता आया है और चलता रहेगा और सदा के लिए बना रहेगा। हालेलुया, मतलब कभी हम आपसे हमारी पीढ़ी आने वाले और, है ना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा हमारा जो राज्य है वो ईंट पत्थर, कोई बिल्डिंग, कोई ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी कोई ढा दे और गिरा दे। हमारा राज्य ऐसा है जो सनातन सदा काल तक बना रहेगा। हालेलुया।